आपके एक जैसे और ये मैं चार एग्जांपल आपके सामने रखी हैं एंड दिस आइडेंटिकल होंगे। रूट क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। जब कोई वैल्यू ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी तो रूट दोनों एक जैसे नहीं करें। आप जब ग्रेटर देन 0 है तो अगर आपका माइनस बी प्लस माइनस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का और चैप्टर 2 जो है उसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना, उनके सॉल्यूशन और एक्सट्रीनियस रूट फाइंड करने हमने सीखे थे। जो हमारी रेडिकल इक्वेशन थी, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने कुछ सोल्व की थी एक्सरसाइज 1.3 में। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 है जी हमारा 10th क्लास का चैप्टर है हमारा 2 और इसका जो टाइटल है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे और इस लेक्चर में सिर्फ हम कांसेप्ट ही डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 पे काम करेंगे। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जी अगर हम बात करें एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, leading coefficient not equal to 0 and a b c सारे coefficient belonging to r। इसको हमने ये भी कहा था कि ये हमारी क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये हमारी क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और सेकंड डिग्री इक्वेशन का मतलब है कि ऑर्डर 2 की पॉलिनोमियल है, ऑर्डर 2 की पॉलिनोमियल है। ये मैं चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो हमारा कांसेप्ट का एक लेक्चर था जिसमें हमने कांसेप्ट डिस्कस किए तो उसमें बड़े अच्छे से डिटेल में बात की हुई। अगर किसी को पॉलिनोमियल पे कंफ्यूजन है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर या डिग्री या पॉलिनोमियल क्या आती है तो वो 1.1 से पहले एक लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको जरूर देख लें। ये हमारी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होती है। फिर हमने कहा कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता था। तो हमने कहा कि सॉल्यूशन जो होता है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका हाईएस्ट पावर 2 होती थी, डिग्री 2 होती थी, तो इसकी सॉल्यूशन सेट जो होता था उसमें दो वैल्यूज आती थी कि जो इसके सॉल्यूशन सेट की अगर बात करें कंसिस्ट होता था ऑन टू वैल्यूज के ऊपर, उसकी दो वैल्यूज होती थी सॉल्यूशन सेट की। जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब ये जो हमारे सॉल्यूशन होते थे ना x की दो वैल्यूज, इनको आप रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मैंने रूट्स लिख दिया है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो आज के बाद हम जब भी बात करेंगे तो हम सॉल्यूशन की जगह वर्ड रूट यूज करने जा रहे हैं कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास। जी बेटे, तो आप अगर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था। तो अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था हमने कहा था कि इसका जो सॉल्यूशन है ax square plus bx plus c is equal to 0, a not equal to 0 and a b c belonging to r। इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन क्या मिला था? क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने देखा था कि माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारा सॉल्यूशन था। ऐसे ही है, अगर आप फैक्टराइज करें, मिड टर्म ब्रेक करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तीन मेथड थे, फिर भी जो सॉल्यूशन आते थे इससे भी वही सेम आते थे। ऐसे ही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके एक सॉल्यूशन नहीं है, दो लिखे हुए हैं, दो रूट्स हैं। एक ये रूट था प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और एक आपका क्या था x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मैंने ये प्लस माइनस को अलग अलग लिख दिया, ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स थे। अब ये दो रूट्स जो भी हैं, मैं यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको मैंने फैक्टराइज करके लिखा डायरेक्टली।
एंड x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो मेरे पास इस इक्वेशन के कितने रूट्स आए हैं? 2 रूट्स आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूशन सेट मैं इसका लिख देता हूँ -2 एंड -3। एक और मैं इक्वेशन उठाता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 अंडर रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, अगर उसकी आप बात करें, आयोटा और माइनस आयोटा उसके अंदर लिखे जाएंगे। मैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाता हूँ, मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरा x प्लस 2 का क्या है? स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0, मीन x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2। सॉल्यूशन सेट मैंने लिखा -2 एंड -2। अब इनमें तीनों में कुछ चीजें हम एवेल्युएट करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। इसमें देखें तो दो दो रूट्स हैं। तो रूट्स इसके क्या है? रियल है। क्या है? रियल है, उनमें आयोटा नहीं है। और क्या है? डिस्टिंक्ट है, एक जैसे नहीं है, मुख्तलिफ है ना। दोनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके दोनों रूट्स क्या हैं? रियल है और आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही है, इसके दोनों रूट रियल हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आयोटा जब आ जाता है तो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। आयोटा होते ही इमेजिनरी है, तो रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी है। और साथ दूसरा क्या है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ और आइडेंटिकल मीन एक जैसे। तो अब देखिए कि जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है? या तो उसके इन तीनों में से कोई हर एक में एक चीज सेटिस्फाई करती है कि जो रूट्स होते हैं रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, दोनों में से कोई एक बात होगी। लाजमी तौर पे या रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। दूसरे रूट्स की अगर बात करें, या इक्वल होंगे या अनइक्वल, एक जैसे होंगे या डिफरेंट। इसको हमने आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट भी कहा था। आइडेंटिकल क्या होते हैं? एक जैसे, और डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ। तीसरी बात, रूट्स जो होंगे या तो वो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। क्या होंगे? रैशनल या इरैशनल। अगर इनको बात की जाए तो ये रूट्स रैशनल है, पी और क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये भी हमारे क्या है? रैशनल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होते हैं रैशनल इरैशनल कांसेप्ट नहीं डिस्कस किया जाता। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट। इसके जो सॉल्यूशन सेट में रूट्स आएंगे वो क्या है हमारे पास? 2 अंडर रूट और माइनस 2 अंडर रूट। इसके अगर आप रूट देखें तो वो क्या है? रियल है और क्या है? रैशनल है, ये इरैशनल है। 2 अंडर रूट प्राइम नंबर का अंडर रूट इरैशनल होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। 2 आपका प्राइम है। तो रियल है, इरैशनल है और क्या है? डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल है। ठीक, तो ये मैंने 4 एग्जांपल आपके सामने रखी हैं और चारों में एक एक केस डिस्कस किया है। तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? या तो रियल होता है या इमेजिनरी होता है। दूसरी बात, या वो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। तीसरी बात, या इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज लाजमी उनमें, इस सेट में से भी कोई एक चीज एग्जिस्ट करेगी, इस सेट में से भी और इस सेट में भी। अब ये तो तरीका है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चार मैंने देखे, चारों को सोल्व किया, सॉल्यूशन लिखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द रूट, कि उनकी नेचर क्या है, कि वो रियल है, इमेजिनरी है, आपस में इक्वल है, अनइक्वल है, रैशनल है, इरैशनल। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किए बगैर देखना चाहें कि उसके रूट्स क्या होंगे तो कैसे पता चलेगा? जी, अभी हमने बात की थी कि हमारे जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किस पे डिपेंड करते हैं। देखते हैं, हमने कहा कि अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, आपके रूट्स ये हैं। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्सप्रेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज पे रूट्स डिपेंड करते हैं। हम लिखेंगे रूट्स डिपेंड ऑन
बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस एक्सप्रेशन के ऊपर, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है रूट उसके ऊपर इन्हिसार करते होते हैं। यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं, इफ, इसको शॉर्ट में डिस्क भी लिखते हैं, कि डिस्क हमारी जीरो हो, लेट्स सपोज हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, बल्कि इसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें कि पहला केस हमने कहा है इफ डिस्क इज इक्वल टू जीरो, इफ डिस्क इज इक्वल टू जीरो, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 ओवर 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 ओवर 2a, तो ये 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, b ओवर 2a हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस b ओवर 2a। तो देखें रूट क्या आ गए, जब डिस्क जीरो होती है तो रूट क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो रूट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, रूट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। सेकंड, जब डिस्क जीरो होती है आपकी तो रूट रियल होते हैं, क्या होते हैं, रियल होते हैं, क्योंकि अंडर रूट के नीचे जब सिर्फ नेगेटिव वैल्यू हो तो इमेजिनरी का कांसेप्ट होता है, पॉजिटिव हो या जीरो हो तो इमेजिनरी का कांसेप्ट नहीं बनता, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब रैशनल और इरैशनल की अगर हम बात कर लें तो वो हम इसी में केस में डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि हम जीरो में तो रैशनल इरैशनल हमारे जो हैं उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, हम ग्रेटर देन जीरो का केस देख लेते हैं। सेकंड केस, इफ डिस्क ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारी डिस्क ग्रेटर देन जीरो है, अगर डिस्क ग्रेटर देन जीरो है तो इट्स मीन यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऐसे ही है, कोई भी वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू का जब आप रूट अंडर रूट लेंगे तो वो फिर भी आपके पास रियल वैल्यू आएगी, इमेजिनरी नहीं बनेगी, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का अंडर रूट आपका क्या होता है, रियल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, बट यहाँ पे चेंज आ जाएगी, जब कोई वैल्यू ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी तो रूट दोनों एक जैसे नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और हम चीज देखते हैं कि अगर आपकी डिस्क परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर तो डिस्क परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल माइनस बी प्लस माइनस, मैं परफेक्ट स्क्वायर 16 लिख रहा हूँ ओवर 2a, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 3 ओवर 2a। अगर डिस्क परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल तो होने ही है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो अनइक्वल होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट जब आप लेते हैं तो वो क्या आएगा, 4 आएगा, इज इक्वल टू 4, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू 4 होगा अंडर रूट जब आप इसका लेंगे, तो इसका मतलब है कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो ये रूट्स रैशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट रैशनल होता है। अगर इस केस में आप बात करते हैं तो रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे, अनइक्वल भी होंगे, लेकिन आप जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उसका अंडर रूट लेते हैं तो वो हमेशा इरैशनल होगा, तो क्या होगा, इरैशनल होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा केस है, उसको डिस्कस करते हैं कि जब डिस्क हमारी लेस देन जीरो हो, कि डिस्क हमारी लेस देन जीरो, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कुछ नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अंडर रूट के नीचे, तो नेगेटिव वैल्यूज क्या होगा, पहली बात तो रूट हमारे इमेजिनरी हो जाएंगे, सेकंड प्लस माइनस होगा तो अनइक्वल होंगे जी। इसमें रैशनल और इरैशनल को डिस्कस नहीं करते, तो मैं अगर इस सारे रिजल्ट को समराइज करूं तो मैं कैसे करूंगा, आपके पास बुक के ऊपर ये चीज लिखी हुई है कि पहला रिजल्ट है जी,
if this greater than 0, अगर this greater than 0 है and perfect square, then roots are real greater than 0 की वजह से, और ग्रेटर देन 0 है तो कुछ ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा, अनइक्वल होंगे, रियल अनइक्वल, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इफ डिस्क ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट्स क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो क्या होंगे, रियल होंगे। सेकंड, अनइक्वल भी होंगे, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट जरूर होगा क्योंकि वो जीरो पे सिर्फ क्या होते हैं कि इक्वल होते हैं, ग्रेटर देन 0 पे अनइक्वल होते हैं। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होंगे, इरैशनल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर, इफ डिस्क इज इक्वल टू 0 रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे क्योंकि इमेजिनरी तो बन ही नहीं सकते अंडर रूट के नीचे 0 हो। अब कुछ ऐड भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा तो क्या होगा, इक्वल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और रैशनल तो डेफिनेट होने ही है, रैशनल होने हैं। वो फिर ना बी और सी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, इसमें से या इसमें से कोई इरेशनल आ गया, मतलब आपका ए इरेशनल है, 2 अंडर रूट है लेट्स सपोज, तो नीचे 2 अंडर रूट आ जाना है, तो वो एक सेपरेट केस है, हम सिर्फ डिस्क के ब्याह पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ केस, इफ डिस्क लेस देन 0 देन रूट्स क्या होंगे, लेस देन 0 तो डेफिनेटली इमेजिनरी होंगे, अनइक्वल होंगे जी। तो रैशनल और इरेशनल का जो है ना वो सबसेट होते हैं रियल नंबर के, और रियल नंबर सबसेट होता है इमेजिनरी का। इमेजिनरी में हम रैशनल इरेशनल को डिस्कस नहीं करते जी बेटे। तो ये हमारी थ्योरी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके आपके पास दो रूट होते हैं, दो रूट जो है उनकी कोई नेचर होते हैं, या तो वो तो आपस में इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं, या तो वो रियल सेट से बिलोंग करते हैं या इमेजिनरी सेट से कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, या वो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आप चेक करना चाहते हैं कि वो उसके रूट्स की नेचर क्या है, आप क्या फाइंड करेंगे, उसका डिस्क फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। आप क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। और वो आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी ए और सी क्या आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके स्टैंडर्ड से हम ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसमें फिर दो केस आते हैं, ग्रेटर देन 0 में फर्दर दो केस आते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इक्वल टू 0 में कोई केस नहीं बनेगा, लेस देन 0 में भी कोई केस नहीं बनेगा। ये आपके सामने रिजल्ट लिखे हुए हैं, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को ऑब्जर्व करके हम उसके बारे में बता सकते हैं कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटे हम नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 1.2.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें इसका यूज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर किया करें।